जनक रूप से जनक रूप से प्रभु के नित्य सेवक श्री जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य की स्तुति के साथ प्रभु तत्व विप्रगण की उक्ति। तो कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे, तबु तारे थुई वाण हृदय ऊपरे। तो विश्वम्भर यदि कोटि अपराध भी करे तो भी हम उसे हृदय पर धारण नहीं करेंगे, हम उसको क्षमा कर देंगे। माने यानी वो बोलते हैं अगर वो कोटि कोटि इतना भी अपराध करेगा ना, तब भी हम विश्वम्भर का अपराध नहीं लेंगे। इस तरह सब, क्योंकि हृदय से तो सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी शरारत से परेशान होकर सबने वैसे ही शिकायत की जैसे गोपियां आकर माँ यशोदा से करती थी। तो इसी तरह उन्होंने भी शिकायत की, लेकिन उनको आनंद आता था उसके, जो कुछ भी निमाई करते थे, जो भी शरारत करते थे, उसमें सबको आनंद मिलता था। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त ए सब जना, ये सब उत्तम बुद्धि हर कारण। तो ये सब लोग जन्म जन्म से कृष्ण भक्त हैं, इसी कारण सबकी ऐसी उत्तम बुद्धि है, क्योंकि ये सब भगवान के परिकर ही हैं। इसलिए भगवान उनके साथ ही लीला करते हैं, उनके साथ ही शरारत करते हैं। अतएव प्रभु निज सेवक सहिते, नाना क्रीड़ा करे के न पारे भुजीते। इसलिए प्रभु अपने उन सेवकों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं जिन्हें कोई भी समझ नहीं सकता। मिश्रा बोले सेह पुत्र तोमा सबाकार, यदि अपराध ला सपत अमार। तो मिश्रा ने उनसे कहा कि ये भी आप सबका पुत्र है, यानी ये मेरा निमाई भी आपका ही पुत्र है, और जो हमारा अपना होता है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, उस पर गुस्सा भी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यदि आप सब उसका अपराध ग्रहण करो तो आपको मेरी शपथ है, यानी आप सभी उसको डांट सकते हो। ता सभा संगे मिश्रा करी कोलाकुली, गृहे आई लेना मिश्रा हई कुटा कुटुंबी। तो मिश्रा उन सबका आलिंगन करते हैं, सबको हक करते हैं, सबको गले से लगाते हैं, और फिर आनंदित, अब उनका गुस्सा शांत हो गया, सबने इतना प्रेम भरा बातें किया निमाई के लिए कि उनका मन एकदम आनंदित हो गया, और फिर उस आनंदित मन से वो अपने घर की ओर चल देते हैं। उनके ग्रंथ को हाथ में लिए निमाई का दूसरे पद से घर में आगमन। आर पथे घरे गेला प्रभु विश्वम्भर, हाथे ते मोहन पुंथिये न शशाधरा। तो वो तो दूसरे रास्ते से भाग गए थे निमाई, तो उनके हाथों में क्योंकि वो स्कूल गए थे तो उनके पास ग्रंथ थे, पुस्तक थी। तो श्री विश्वम्भर प्रभु किसी दूसरे रास्ते से घर आ गए, और वे हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए हैं तथा चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल लग रहे हैं, एकदम साफ सुथरे, बहुत चंद्रमा की जरा उनका सुंदरता नजर आ रहा है। लिखाना काली रबिंदु शोभे गौर अंगे, चंपक के लागी लाये न चारी दी के भृंगे। तो प्रभु के श्री गौर अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदु ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे चंपक पुष्प के चारों ओर भ्रमर बैठे हैं। तो वो चंपक का पुष्प है और उनके ऊपर काले काले मोटे मोटे भ्रमर बैठे हैं, तो इसी तरह उनके अंग पर स्याही के निशान थे। वहां तो वो बड़े अच्छे से स्नान भी किया था, बहुत खेला भी था गंगा जी में, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने ऊपर वो स्याही के निशान बना लिए हैं। तो प्रभु निमाई की अंग कांति चंपक पुष्प के सादृश्य है, और भृंगुकुल कृष्ण वर्ण, यानी वो जो भ्रमर होता है वो लिखन काल में स्याही के बिंदु निमाई के अंगों में स्थान स्थान पर लगे रहने से ऐसा बोध होता था जैसे चंपक पुष्प के चारों ओर भंवरे बैठे हुए हैं। अब स्नान के लिए बाता से तेल प्रार्थना। जननी बलिया प्रभु लागी लदाकीते, तैल देह मुरे याई स्नाना करीते। तो प्रभु घर में आते ही पुकारने लगे, माँ मुझे तेल दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। तो पहले ही घूम फिर के आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो गंगा जी के तट पर गए ही नहीं है। बोले माँ मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करके आऊंगा। तो ऐसा नियम होता है कि जब स्नान करना होता है तो स्नान करने के पहले पूरे शरीर पर तेल लगाया जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि माँ मुझे तेल दे दो। पुत्रेरा वचन सुनी सची हर्षिता,
छुई ना देखे अंगे स्नाने चरिता। तो सच्ची माता अपने पुत्र के वचन सुनकर बहुत खुश होती है, हर्षित होती है, और उन्होंने पुत्र के शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह भी नहीं देखा, क्योंकि सब जगह क्या है, स्याही लगी हुई है, इंक लगा हुआ है उनके बॉडी पे, तो वो समझ जाती है कि ये तो गया ही नहीं है गंगा जी में। टहल दिया सची देवी मने मने गने, बलिकारा की बलीला की वाद्वी जाने। तो तेल देकर सची देवी मन ही मन विचार करने लगी, थोड़ी देर पहले बालिकाएं क्या कह गई थी और ब्राह्मण भी क्या कह रहे थे, यानी सब तो आकर इतनी शिकायत करके गए थे कि निमाई ऐसे करता है, निमाई ऐसे करता है। तो वो सोचने लग गई, लिखिन लिखन काली रबिंदु आछे सब अंगे, से ही वस्त्र परिधान से ही पुंथी संगे। तो इसके तो सब शरीर में लिखने की स्याही के छींटे पड़े हुए हैं, और वही वस्त्र पहने हुए हैं, और पुस्तक भी वही वही साथ में है, जैसे गया था घर से बिल्कुल वैसे वापस आया है। शने के आइला जगन्नाथ विश्वर, मिश्रे देखी को लेते उठिला विश्वम्भर। तो कुछ ही देर में श्री जगन्नाथ मिश्रा उनके बाबा वहां भी आ गए, और मिश्रा को देखकर विश्वम्भर जाकर उनकी गोदी में चढ़ गए। सेई आलिंगी ने मिश्रा भाव में नहीं जाने, आनंदे पूर्णिता हेला पुत्र दर्शन है। तो इस प्रकार आलिंगन पाकर जैसे वो अपने बाबा को देखते हैं, जाके चढ़ के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। और कोई बच्चा जब ऐसे करता है तो अपने आप ही उस अगर कोई अनजान बच्चा भी ऐसे करे तो उसके लिए भी प्रेम आए, तो ये तो स्वयं भगवान है, और फिर वो उनकी गोद में जाकर बैठ गए। तो इस प्रकार आलिंगन पाकर मिश्रा जो है वहां में ज्ञान शून्य हो गया, मतलब वो क्या सोच रहे थे, कितना गुस्सा था, कितना शिकायत था, वो सब कुछ उनके दिमाग में है ही नहीं, पूरा शून्य हो गया है। और पुत्र के दर्शन करते ही आनंद से विभोर हो उठे, और सब कुछ भूल गए, क्या हुआ, क्या बात हुई थी, सब भूल गए। वो बस अपने पुत्र को देखकर ही इतने आनंदित हो गए। मिश्र देखे सर्व अंग धूलाए व्यापिता, स्नान चिन्ह ना देखिया हैला विस्मिता। तो मिश्र निमाई के सब अंगों को धूला से धूसरित और स्नान के चिन्हों से रहित देखकर विस्मित हुए, क्योंकि उनको लगा था कि ये गंगा जी में गया है, लेकिन ये इसके शरीर पर तो सारा धूल मिट्टी लगा है, और जो स्याही है, जो इंक है, उसके सारे स्पॉट्स है उनके बॉडी पर। तथापि तत्कृत दुर्व्यवहार के लिए विश्वम्भर को मृदु भर्त्सना। मिश्रा बोले, विश्वम्भर की बुद्धि तो मार, लोकेरा ना देह के ने स्नान करी वार। विष्णु पूजा सज्जे के ने कर अपहार, विष्णु करिया उभय नाही का तोमार। तो मिश्रा ने कहा, मतलब वो गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत प्रेम पूर्वक गुस्सा हो रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि विश्वम्भर, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है, तू लोगों को गंगा में स्नान क्यों नहीं करने देता, विष्णु पूजा की सामग्री का तुम क्यों अपहरण करते हो, किडनैप कर लेते हो, और विष्णु से भी तुमको भय नहीं लगता। करी आओ, यानी साक्षात भाव से उपलब्धि या ज्ञान करके भी, कहकर भी। इस तरह वो उसको बड़े प्रेम से ही डांट रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होते हैं। प्रभु बोले, आजी आमी नाही आई स्नाने, आमार संहिता गण गेले आगुयाने। यानी कि निमाई कहते हैं कि पिताजी, मैं तो आज स्नान करने गया ही नहीं, मेरे सब साथी मुझसे पहले ही चले गए। इस तरह वो झूठ बोलते हैं अपने बाबा को। सकल लोकेर तारा करे अव्यवहार, ना गेले ओ तबे दोष करे ना अमार। तो वे सभी बालक उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सब सारा दोष अपने मित्रों पर डाल दिया, और फिर कहते हैं कि वही सब लोग दुर्व्यवहार करते हैं, और मेरे नहीं जाने पर भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं। इस तरह बहुत भोले भाले बनकर वो कह रहे हैं कि बाकी के बच्चे शरारत करते हैं और सारा दोष उन पर डाल देते हैं। नागेले यदि दोष करे ना अमर, सत्य तबे करी व सबारे अव्यवहार। तो मेरे ना जाने पर भी सब मेरा दोष ही कहते हैं, तो मैं अब सचमुच ही उन सबके साथ दुर्व्यवहार करूं। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझ पर दोष किया, तो अब तो मैं जरूर करके बताऊंगा। तो ऐसे बोलते हैं वो। एता बलि हासी प्रभु याना गंगा स्नाने, पुना से मिली लेना शिशु गना सने। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए, और पुनः उन सब बालकों के साथ जा मिले।
जिनको छोड़कर वो वापस भाग के गए थे घर, वापस जाकर उनसे मिले। विश्वम्भरे देखी सबे आलिंगना करी, हासाए सकल शिशु सुनिया चातुरी, सबे प्रशंसे भाल निमाई चतुर, भाल एड़ाइला आजी मारन प्रचुर। तो विश्वम्भर को देखकर सबने आलिंगन किया और प्रभु की चातुर्य पूर्ण, बहुत ही चालाकी से उन्होंने जो करते हैं खेल खेल लिया। तो ये सब बातें सुनकर सब बालक बहुत हंसने लगे, सब उनकी प्रशंसा करने लगे और सब ने कहा कि बहुत अच्छे निमाई, तुम तो बहुत चतुर हो, आज तुम बड़ी भारी मार से बच गए। बाबा तो कितना गुस्सा हो रहे थे। जला केली करे प्रभु सब शिशु सने, हेता सच्ची जगन्नाथ मने मने गाने। तो यहाँ प्रभु सब बालकों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे और उधर सच्ची जगन्नाथ मन ही मन विचार करने लगे। अभियोग कार्यों के वाक्यों में सच्ची मिश्रा का संशय और तर्क। तो अब वो सब लोग जो शिकायत कर रहे थे, अब उनको संशय होने लगा, शक होने लगा कि ये सब जिन्होंने अभियोग, जिन्होंने आरोप लगाया था, क्या वो उनके वाक्यों में क्या सच्चाई है, उस पर लेकर उनको डाउट होने लगा। ये कही लेना कथा से हम मिथ्या ना है, तबे के ना स्नान चिन्ह किछु नहीं दे है। तो जिसने जो बातें कही है वे भी तो झूठी नहीं हो सकती, तो उसके शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह क्यों नहीं है। सेई मत अंगे ढूला, सेई मत वेशा, सेई पुंथी सेई वस्त्र, सेई मत केशा। तो उसी प्रकार शरीर में धूल, उसी प्रकार का वेश, वैसे ही वही पोथी है, वही वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे ही उनके केश हैं, जैसे वो सुबह गए थे बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ। ए मुझी मनुष्य नहीं शिव विश्वम्भरा, माया रूपे कृष्ण वजन मिला मोरा घर। अब उनको डाउट हो रहा है, ऐसा विदित होता है कि विश्वम्भर जो है वो मनुष्य नहीं है, माया रूप में श्री कृष्ण ही हमारे घर में प्रकट हुए हैं। तो अब उनको आभास हो गया। माया रूपे, यहाँ पर माया शब्द में स्वरूप शक्ति, आश्रय पूर्वक स्वयं भगवान श्री गौर कृष्ण का नित्य नर स्वरूप में लघु भागवत अमृत में आता है कि यानी भगवान का नर स्वरूप है, कृष्ण का नित्य नर स्वरूप में भगवान श्री गौर हरि उनके घर आए हैं। और माया शब्देन कृताम अपि चित शक्ति अभिधीयते, एवं स्वरूप भूतया नित्य शक्त्या माया क्या युता, अतो मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनातनम् इत्येष दर्शिता माधवाचार्य भाष्ये निजे श्रुति। तो यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो योग माया के लिए हुआ है, मटेरियल माया के लिए नहीं हुआ, यानी बहिरंगी शक्ति के लिए नहीं हुआ है, अंतरंगी शक्ति के लिए हुआ है। को न महापुरुष वा किछु न जानी, हे न मते चिंतिता आइला द्विजामणि। अथवा कोई महापुरुष है, माने हमारा जो निमाई है वो या तो साक्षात कृष्ण ही आए हैं माया रूप लेकर निमाई के रूप में, या फिर वो अथवा कोई वो महापुरुष है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इस प्रकार दोनों चिंता ही कर रहे थे कि द्विजा मनीषी गौर सुंदर फिर स्नान करके वहां आ पहुंचे। प्रभु की इच्छावश उनके दर्शन से दोनों का पुनः वात्सल्य बुद्धि का उदय हो गया। जैसे ही वो निमाई को देखते हैं वो सब कुछ भूल जाते और उनका वात्सल्य भाव बढ़ जाता। पुत्र दर्शन आनंदे गुचिला विचार, स्नेह पूर्णा हैला दोहे की चुना ही आर। तो पुत्र दर्शन के आनंद से उन दोनों की विचारधारा टूट गई और वे दोनों स्नेह से पूर्ण होकर सब कुछ भूल गए। प्रभु के आदर्शन से दो प्रहर को दो युग का अनुभव, यही दुई प्रहर प्रभु याय परिवारे, सेई दुई युग है ठाके से दो हारे। तो जिन दो प्रहर के लिए प्रभु पढ़ने के लिए जाते थे, जब वो स्कूल जाते थे तो उतना समय वो घर में नहीं रहते थे, तो वो दो प्रहर उन दोनों माता पिताओं के लिए दो युगों के समान प्रतीत होता था। निमाई के विरह में दो प्रहर मात्र काल ही उनके पिता माता मिश्र सची के निकट दो युग परिमित काल रूप से ज्ञात होते थे। कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे यदि खाए, तबु ए दो हार भाग्य नहीं समुच्चाय। तो वेद भी यदि करोड़ों प्रकार और करोड़ों मुखों से इनके भाग्य की प्रशंसा का संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात भगवान उनके पुत्र बने हैं। तो वेद
अपने करोड़ों मुखों से भी इन दोनों के भाग्य की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपियार। तो अब जो शिला वृंदावन दास ठाकुर है वो उनके चरणों में प्रणाम ऑफर कर रहे हैं कि मैं श्री सची जगन्नाथ के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके यहाँ अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूप से विराजमान है। इस तरह प्रभु की इच्छा शक्ति योग मायावश सभी को प्रभु की ऐश्वर्य लीला नु उपलब्धि, यानी उनकी ऐश्वर्य लीला उनको दिखाई देती है कि ए मते क्रीड़ा करे वैकुंठ हेरा राय, बूझीते ना पारे केहता हाँ माए मायाए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपत युगे गान। तो इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे विद्या आरंभ बाल चापल्य वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। माने 6 चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने भगवान का विद्या आरंभ पढ़ा और उनका जो चंचलता थी उसको देखा, जैसे वो शरारत करते हैं, जैसे वो चंचल स्वभाव के हैं, उनकी चालाकी, वो सब कुछ हमने देखा इस चैप्टर में। श्री वैकुंठनाथ इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि उनकी माया के प्रभाव से उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस तरह चैप्टर 6 फिनिश होता है और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। टोटल 137 श्लोक। सप्तम अध्याय का कथासार। इस अध्याय में श्री विश्वरूप का संन्यास होता है। विश्वरूप जो उनके बड़े भैया हैं निमाई के गौरहरि के, वो अब संन्यास लेंगे। गौरहरि का त्यक्त हंडियों पर बैठे हुए दत्तात्रेय भाव में माता को तत्व उपदेश प्रदान आदि विषय वर्णित हुए हैं। श्री गौर गोपाल बाल चंचलता के छल से विविध लीलाओं का विस्तार करने लगे। एक बड़े भाई विश्व रूप को छोड़कर निमाई और किसी को भी देखकर चंचलता का परिहार नहीं करते थे। विश्वरूप जन्म से ही विरक्त और सर्व गुणों के भंडार थे। एकमात्र कृष्ण भक्ति ही जो सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है, उसका वे शास्त्र व्याख्या के द्वारा निरंतर प्रकाशन करते थे। सर्व इंद्रिय द्वारा कृष्ण सेवन को छोड़कर उनका और कोई कृत्य नहीं था। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बचपन से ही मतलब उनका मन बाकी बच्चों की तरह नहीं होता, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये होता है कि हमने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी, बहुत योग तपस्या की होगी, तो हमें नेक्स्ट बर्थ में उसके आगे हम बढ़ जाते हैं। बचपन से ही कुछ बच्चे बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये स्वयं ही नित्यानंद प्रभु है। तो इसी तरह जो विश्वरूप है वो बचपन से ही जन्म से ही विरक्त थे और सर्व गुणों के भंडार थे। उनका जीवन एकमात्र एकांतिक कृष्ण भक्त थे। अपने सब इंद्रियों से क्या करते थे? कृष्ण सेवन के अलावा और उनका कोई कार्य नहीं। वे छोटे भाई को बाल गोपाल कृष्ण रूप से जानते हुए भी किसी के सम्मुख या गूढ़ कथा प्रकाश नहीं करते थे। वो जानते थे कि उनके जो छोटे भाई हैं वो साक्षात कृष्ण हैं। विश्वरूप वैष्णव संघ में निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा आदि में ही मत रहते थे। वो हमेशा वैष्णव के संग ही रहते थे। समस्त संसार जड़ विषयों में तो समस्त संसार जड़ विषयों में प्रमत्त एवं सबके अंतर में विष्णु वैष्णव द्वेष का बीज, यहाँ तक कि जिन लोगों का गीता भागवत आदि के अध्यापक रूप से परिचय था, उनको भी कृष्ण भक्ति शून्य जानकर अद्वैत आचार्य शुद्ध भागवत गण जीव के दुख से क्रंदन करते थे। विश्वरूप भी और इस प्रकार के लोगों का मुख्य दर्शन नहीं करूंगा विचार करके संसार त्याग हेतु कृत संकल्प हुए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गीता भागवत तो पढ़ते थे, लेकिन वो उसको सिर्फ व्यवहार तौर पर पढ़ते थे, उससे अपना फायदा उठाने के लिए पढ़ते थे, या तो अध्यापक के रूप में पढ़ाते थे
या फिर जिससे कि उनको फायदा हो, मटेरियल फायदा हो। इसलिए अद्वैत आचार्य भी इस बात से बहुत दुखी होते थे, और सेम इसी तरह विश्वरूप भी इस बात से बहुत परेशान थे और दुखी होते थे, और वो सोचते थे कि मैं ऐसे लोगों का मुख भी दर्शन नहीं करूंगा, उनका चेहरा भी नहीं देखूंगा। और विचार करके उन्होंने क्या किया, संसार त्याग हेतु कृत संकल्प किया। कि उन्हें लगा कि मुझे ये आस पास सब ऐसे ही लोग हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं इस संसार को त्याग दूं। विश्वरूप प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान करके ही अद्वैत सभा में आगमन करते थे। जहाँ पर अद्वैत आचार्य का सभा होता था, वहां पर वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके गंगा स्नान करने के बाद उनकी सभा में जाते थे, एवं वहां पर सर्व शास्त्रों में से कृष्ण भक्ति की चरम सार रूप से व्याख्या करते थे, और उनके मुख से कृष्ण भक्ति के ऊपर ही टॉपिक निकलता था। सची देवी द्वारा प्रेरित होकर बालक निमाई भी प्रतिदिन बड़े भाई को भोजनार्थ घर में लाने के लिए अद्वैत सभा में आते थे। भक्तगण उस समय गौरहरि के भक्त मोहन रूप का दर्शन करके एकाग्र भाव से ध्यान में मग्न की भांति अवस्थान करते थे। क्यों ना हो, प्रभु दर्शन से भक्त अनुराग स्वाभाविक है। तो जब विश्वरूप अद्वैत आचार्य की सभा में होते थे सब भक्तों के बीच में, और कृष्ण भक्ति पर उनका रोज यही चलता था, दिनचर्या था। तो माँ जब गौर हरि को बोलती थी कि जाओ भैया को भोजन के लिए लेकर आओ, तो वो भी अद्वैत आचार्य के घर जाते थे ताकि अपने भाई को घर ले आ सके भोजन के लिए। तो वहां मौजूद जितने भी भक्तगण थे, जब वो गौर हरि के दर्शन करते थे तो एक टक उनको देखते थे, एकदम शांत चित हो जाता था, जैसे कि वो ध्यान में चले गए हों। प्रसंग क्रम से ग्रंथकार ने भागवत से शुक्र परीक्षित संवाद द्वारा भगवान के प्रति भक्तों की असमोद्धर व प्रीति का कारण निर्देश किया है। आत्मा ही जीव का जीवन है, और श्री नंद नंदन ही जीवात्मा की आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। इसलिए ही गोपियां कृष्ण को अपने प्राण धन के रूप में जानती थी। कृष्ण कंस आदि की भी आत्मा होने पर अपराध निबंधन व उनको समझ नहीं सके। मिश्री का माधुर्य सर्वजन विदित है। जीवा का दोष से किसी किसी को वह कड़वी लगने पर भी उसमें वस्तु सत्तागत मिठास की हानि नहीं होती। श्री गौर सुंदर के वस्तु सत्तागत माधुर्य से जो आकृष्ट हैं, वे ही सौभाग्यवान हैं। जो नहीं है वे स्वयं ही हतभाग्य है। ऐसे अधोक्षज श्री गौर सुंदर की उसमें हानि नहीं है। जैसे कि मिश्री जो है वो मीठा होता है, लेकिन कुछ लोगों को का वो यानी जब जॉन्डिस होता है तो मिश्री या चीनी भी कड़वा लगता है। तो इसमें उस मिश्री का कोई दोष नहीं है। मिश्री तो अपनी मिठास उसके अंदर संजोए है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बीमार होगा इसलिए उसको वो कड़वा लग रहा है। इसी तरह श्री गौर सुंदर जो है वो माधुर्य से भरपूर है। अगर जिनको उनका माधुर्य दिखाई देता है वो सौभाग्यशाली है, लेकिन अगर किसी को नहीं दिखता तो ये उनका दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों से श्री गौर सुंदर को कोई हानि नहीं है, उनका माधुर्य नहीं खत्म होता। विश्वरूप सची माता के बुलाने पर नाम मात्र को घर में गमन करने अति शीघ्र अद्वैत मंदिर में वापस आ जाते हैं। मतलब जब निमाई जाते थे विश्वरूप को बुलाने घर में, तो सची माता के कहने पर तो वो नाम मात्र के लिए आते थे, यानी फटाफट आकर भोजन किया और तुरंत निकल जाते थे अद्वैत आचार्य के घर में। तो गृह में गमन करने से भी वे किसी प्रकार का गृह व्यवहार नहीं करते थे। घर आने पर भी उनको घर से कुछ लेना देना नहीं था, यानी कोई गृह व्यवहार नहीं करते। जब तक घर में रहते सर्वदा विष्णु ग्रह के अंदर ही अवस्थान करते। जहाँ पर उनके घर में मंदिर होता बस वहीं पर वो बैठे रहते। पिता जब वो घर में होते तो सिर्फ भगवान के मंदिर में ही होते। पिता माता उसके विवाह की चेष्टा कर रहे हैं। यह सुनकर विश्वरूप मन ही मन अत्यंत दुखित हुए एवं कुछ दिनों में ही संन्यास ग्रहण लीला प्रदर्शन करके जगत में श्री शंकरारण्य नाम से विख्यात हुए। तो उन्होंने जब उनके माता पिता ने सोचा कि विश्वरूप विवाह के लायक हो गया, उसका विवाह कर देना चाहिए, और उनके कानों में ये बात पड़ती है कि मेरे माता पिता मेरा विवाह करने वाले, तो इस बात से उनको बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है।
और वो करते हैं, संन्यास ग्रहण लीला करते हैं, और फिर उनका नाम दिया जाता है श्री शंकरारण्य, शंकर आरण्य। इस तरह आप प्रकृत वात्सल्य आश्रय के अवलंबन सच्ची जगन्नाथ मिश्र ने विश्वरूप के संन्यास ग्रहण से हृदय में अत्यंत व्यथा पाई, उनको बहुत कष्ट हुआ, और गौर सुंदर ने भाई का विरह पाया, और इस तरह मूर्छा लीला प्रदर्शित की। जैसे ही गौर हरि को पता चला कि उनके भाई ने संन्यास ले लिया है, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, तो वो वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। तो ये उनकी लीला है। अद्वैत आदि भक्त गण भी विश्वरूप के विरह दुख में भक्त विरह के क्रंदन करने लगे, और अद्वैत आचार्य और जितने भी भक्त गण थे वो भी रोने लगे विरह दुख में। भक्त विरह बोलते हैं इसको। तो बंधु बांधव सभी ने आकर सच्ची जगन्नाथ को नाना प्रकार से सांत्वना दी। विश्वरूप के संन्यास की कथा सुनकर भक्तों ने दुखित होकर वनवासी होने की इच्छा की, और अद्वैत प्रभु सबको आश्वासन प्रदान करके बोले कि शीघ्र ही कृष्णचंद्र उनके निकट प्रकाशित होकर उनके हृदय के सब दुख दूर करेंगे, एवं उनके साथ शुक प्रहलाद आदि के लिए भी दुर्लभ नाना प्रकार की विलास आदि करेंगे। इस ओर निमाई ने सुस्थिर होकर पाठ में मन का निवेश किया, यानी वो जब उनके भाई ने संन्यास लिया और वो घर छोड़कर भी चले गए, तब निमाई एकदम बहुत वो चंचल थे। अब वो एकदम स्थिर होकर अपनी पढ़ाई में मन लगा दिया, और सर्वदा हमेशा माता पिता के निकट ही रहने लगे। पुत्र की अति अद्भुत बुद्धि और मेधा की बात सुनकर, बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, तो उसकी बात सुनकर सच्ची माता के आनंदित होने पर मिश्रा ने यह आशंका की कि यह पुत्र भी पढ़ने के बाद में संसार की अनित्यता और कृष्ण भक्ति का सार जानकर बड़े भाई का अनुगमन करेगा। यानी ये भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेधावी है, तो ये भी जब पढ़ेगा और फिर देखेगा, ये समझेगा कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, ये टेम्पररी है, और उसके मन में भी जब कृष्ण भक्ति जागेगी तब क्या होगा, ये भी अपने बड़े भाई की तरह उनको फॉलो करेगा, अनुगमन करेगा। इस प्रकार श्री सची देवी सहित अनेक वादानुवाद करने के बाद निमाई का अध्ययन बंद कर दिया। इस तरह माँ सची और जगन्नाथ मिश्रा के बीच में वाद विवाद हुआ। उन दोनों के मन में ये डर बैठ गया था कि निमाई भी घर छोड़ के चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उसका पढ़ाई बंद करवा दिया। इससे निमाई पुनः चांचल्य लीला का प्रदर्शन करने लगे, और जब उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई तो फिर से वो उसी तरह अपनी जो चंचल लीला थी वो करने लगे। और एक दिन स्पर्श करके अयोग्य मिट्टी की हांडियों के ढेर पर बैठ गए, और जो मिट्टी की हांडियों में खाना बनता है और भगवान को भोग लगता है, तो उसको एक ही बार यूज किया जाता है, बाद में उसको फेंक दिया जाता है, वो उसको अशुद्ध माना जाता है। तो उसके ऊपर जाकर श्री निमाई उन जो यूज्ड मिट्टी की हांडियों को फेंक दिया गया था, वहां पर उन मिट्टी की हांडियों पर जाकर वो बैठ गए, और ये लीला उन्होंने वहां पर की, और निमाई को अपवित्र स्थान पर बैठे देखकर इस प्रकार कार्य करने के लिए सची माता ने मना किया। निषेध करने पर उत्तर में निमाई माता को कहने लगा कि लिखाई पढ़ाई विहीन मूर्ख को किस प्रकार शुद्धि का ज्ञान रहेगा। यानी अगर आप किसी को पढ़ाई लिखाई से दूर कर देंगे, ऐसा व्यक्ति तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख है, उसको क्या पता क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, तो उसको कैसे इस बात का ज्ञान होगा। इसलिए मेरा सर्वत्र ही अद्वितीय ज्ञान है, और इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। दत्तात्रेय भाव से महाप्रभु माता को उपदेश के द्वारा कहने लगे कि सूची यानी क्लीनलीनेस और असुचि सब यानी जो गंदा है, साफ सुथरा या गंदा, सूची असुचि विचार प्राकृत लोगों की प्राकृत कल्पना या मनोधर्म मात्र है। क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये सब क्या है, ये मटेरियल लोगों का एक देखने का तरीका है। सर्वत्र अद्वैय ज्ञान विष्णु का अधिष्ठान है, लेकिन असल में सत्य क्या है, हर कण में हर जगह कौन किसका वास है, विष्णु का वास है। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भौतिक दृष्टि में रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साफ है, ये गंदा है।
बट एक्चुअली में सब जगह कौन व्याप्त है? विष्णु जी। जिस स्थान पर भगवान विराजते हैं वह स्थान अति पवित्र है, और जहाँ पर भगवान है तो वो जगह गंदा कैसे हो सकता है? जिनको सर्वत्र भागवत दर्शन नहीं, वे ही इस प्रकार मनोधर्म के विचार से धावित होते हैं। और जिनको भगवान के बारे में नहीं पता, वही वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे भगवान है, माने ये साफ है, ये गंदा है। यानी गंदा है तो हम ये क्या सोच लेते हैं, यहाँ पे भगवान नहीं है, किंतु रियलिटी क्या है? भगवान तो सब जगह है। ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा कण है जिसमें भगवान विष्णु का वास नहीं है? तो यही बात वो अपनी माता को बता रहे हैं। इस तरह जिनको सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं, वही इस प्रकार मनोधर्म के विचार से धावित होते हैं। विष्णु की रसोई बनाने का पात्र कभी भी अपवित्र नहीं होता, वह नित्य पवित्र होता है। उसके स्पर्श से समस्त वस्तुएं ही शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध अथवा अर्थात सेवा विहीन स्थान पर भगवान कभी भी नहीं विराजते। निमाई द्वारा जिस जगह पर मैंने वो बोलते हैं कि इस मिट्टी के हांडियों में क्या बना है, भगवान के लिए भोग बना है, तो ये वस्तु जो भगवान के लिए यूज हुई है वो कैसे अपवित्र हो सकती है? और जो चीज भगवान के लिए यूज नहीं होती है वो अपवित्र होता है। तो अशुद्ध अर्थात सेवा विहीन स्थान पर भगवान कभी भी नहीं विराजते। निमाई द्वारा बाल्य भाव से इस प्रकार सर्व तत्व कीर्तन करने पर भी योग माया से मुग्ध होकर वात्सल्य रस रसिक सची प्रमुख बंधु बांधव गण उनको ना समझ सके। बालक किसी प्रकार से भी असुचि स्थान का परित्याग नहीं कर रहा था। यह देखकर सची देवी अपने हाथों से बालक रूपी निमाई को पकड़कर लाई और उसे लेकर स्नान किया। वो वहां से उठने को तैयारी नहीं थे। वो मिट्टी की हंडी, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पर जलती है तो कैसे होता है, काला होता है। वो वहीं पर बैठे रहे और इतना ज्ञान की बातें भी बताया माता को, लेकिन कोई भी भगवान की योग माया के कारण कोई भी उस बात को नहीं समझ पाया। उन सबको लगा कि बच्चा बहुत ही जिद कर रहा है। माँ ने उसको उठाकर ले जाती है और पकड़कर लाकर उसको स्नान कराती है। पढ़ाई बंद करने पर निमाई मन से अत्यंत दुखित हो रहे हैं। उनको बहुत दुख हो रहा है कि उनको पढ़ाई करने से रोक दिया गया है। मिश्रा के समक्ष सची देवी और अन्य सभी के द्वारा इस प्रकार ज्ञापन करने पर मिश्र पुरंदर ने उन सब के अनुरोध से बालक को पुनः पढ़ने का आदेश दिया। तो इस तरह ये पूरी कथा आएगी हमारे चैप्टर 7 में। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद। तो महामहेश्वर श्री गौर चंद्र की जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद की जय हो। जय जगन्नाथ सची पुत्र सर्व प्राण, कृपा दृश्यते करे प्रभु सर्व जीवे त्राण। तो सब जीवों के प्राण श्री जगन्नाथ सच्ची पुत्र की जय हो। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का उद्धार कीजिए। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, बाल्य लीला छले करे प्रकाशा विस्तर। तो इस प्रकार श्री गौर सुंदर नवद्वीप में बाल्य लीला के छल से अपनी बहुत प्रकार की लीलाओं का प्रकाशन करने लगे। निरंतर चपलता करे, निरंतर माता पिता के निषेध करने पर भी सर्वक्षण चांचल्य प्रदर्शन। निरंतर चपलता करे सब आसने, माए शिखा ले प्रबोध नहीं माने। तो प्रभु निरंतर सबके साथ चपल व्यवहार करते और माता की शिक्षा देने पर भी तनिक भी नहीं मानते थे। शिखैले आरोहया द्विगुणा चंचला, दिए यहाँ पाए ताहा भंगाए सकला। तो शिक्षा देने पर भी प्रभु की चंचलता और दुगनी हो जाती, और ज्यादा वो मस्ती करने लगते। उनको जितना रोका जाता, जितना उन्हें शिक्षा दी जाती, उतना ज्यादा वो उद्दंड हो जाते। घर में जो कुछ मिलता वे सब तोड़ फोड़ देते। भय आर किछु न बोलाए बाप माए, स्वच्छंदे भयम आंधे खेलाए लीलाए। तो भय से पिता माता और कुछ भी ना कहते, जिससे लीलामय प्रभु स्वच्छंदा से परम आनंद के साथ अपनी लीला करते रहते। आदि खंड कथा ये न अमृत श्रवण, यही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। तो आदि खंड में वर्णित समस्त कथा मानो अमृत की स्रोत है।
जिसमें श्रीमन नारायण ने शिशु रूप में क्रीड़ा की है, खेल किया है। अग्रज यानी उनके बड़े भाई विश्व रूप को छोड़कर अन्य सब के प्रति निमाई का मर्यादा या गौरव भाव राहित्य। पिता माता काहरे न करे प्रभु भया, विश्व रूप अग्रज देखिला नम्र हया। तो माता पिता किसी का भी भय नहीं था विश्वभर को, केवल उनके अग्रज यानी उनके बड़े भाई विश्व रूप को देखने पर ही वो थोड़े से शांत और नम्र हो जाते थे। प्रभुरा अग्रज विश्वरूप भगवान, आजन्म विरक्त सर्वगुणेरा निधान। तो प्रभु के बड़े भाई भगवान श्री विश्व रूप अंजाम से ही विरक्त, अजन्म यहाँ पे अंजाम लिखा है, जन्म से ही विरक्त और सर्व गुणों के निधान थे। इसको जन्म लिखना था, शायद गलत लिख दिया है। इस तरह वो जन्म से ही विरक्त थे और सर्व गुणों के निधान थे। सर्वशास्त्रे सबे बाखाने न विष्णु भक्ति, हांडी ते ताहार व्याख्या नहीं करो शक्ति। तो वे सर्व शास्त्रों द्वारा केवल विष्णु भक्ति की ही व्याख्या करते रहते, उनकी व्याख्या का खंडन करने की किसी में शक्ति ही नहीं थी। वो सब शास्त्रों में से यही सार निकाल, उनको पता था कि सब शास्त्रों का सार यही है कि वो विष्णु भक्ति है, और वो उसी की व्याख्या करते रहते, और कोई उनकी बातों को ऐसे अपोज नहीं कर सकता, कोई उसका खंडन नहीं कर सकता। श्रवणे वदने मने सर्वे इंद्रिय गणे, कृष्ण भक्ति बिने आर न बोले न सुने। तो वे कान से, मुख से, मन से, यहाँ तक कि सब इंद्रियों से श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर कुछ भी ना बोलते ना सुनते ही थे। अनुजेरा देखी अति विलक्षण रीत, विश्व रूपे मने गणे हैया विष्णु। तो अपने छोटे भाई श्री विश्वभर की अति विलक्षण रीति को देखकर विश्वरूप विस्मित होकर मन में विचार करते, ए बालक कबू नहे प्रकृत छाओयाल, रूपे आचरणे एन श्री बालक गोपाल। तो ये बालक कभी भी प्राकृत शिशु नहीं है, यानी जो नेचुरल बच्चे होते हैं वैसा नहीं है। इसका रूप और आचरण ऐसा है जैसे श्री बाल गोपाल का था। यत आमु